रोडेज बस स्टैंड पर पिछले 3 दिनों से पानी की समस्या बनी है, जिसके कारण रोज हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं। बस स्टैंड के जल मंदिर में लगाया गया फ्रिज खराब है, पानी की किल्लत बनी हुई है। रतनगढ़ नागरिक परिषद द्वारा हाल ही में जीर्णोद्धार करवाए गए बस स्टैंड पर फैली गंदगी की दुर्गंध से लोग बेहाल हैं। गंदगी के चलते यात्रियों के साथ साथ दुकानदार व आमजन काफी परेशान है, जबकि नगर पालिका व परिषद के स्थानीय प्रतिनिधि मौन है। इसके अलावा बस स्टैंड परिसर में बेसहारा पशुओं का आतंक भी हर वक्त बना रहता है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। स्टेशन रोड स्थित महामंगलेश्वर शिवालय में श्रावण मास में हुई अनुष्ठानों का समापन रविवार की रात भजन संध्या के साथ हुआ। गायक कलाकार अरविंद इंदौरिया की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में बीकानेर के मास्टर भंवर छोक सिंह ने भी भजनों की प्रस्तुति दी। पंडित लीलाधर चौमाल ने दीप प्रज्वलित कर भजन संध्या का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरिप्रसाद हर्षवाल, पवन कुमार चौमाल, विजय कुमार कोका ने गायक कलाकारों का माला, दुपट्टा व श्रीफल भेंट कर स्वागत किया। भजन संध्या में जुगल किशोर चौमाल, दयाल दास सिंधी, विपिन माटोलिया, सीताराम धड़, पंकज हर्षवाल, गिरधारी लाल लाटा, रामस्वरूप भार्गव, गोपी किशन चौमाल, नीरज उपाध्याय, गणपत चौधरी, रामतार लाटा, राजकुमार सत्तासरिया, गोपाल प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। मंच का संचालन एडवोकेट बजरंग गुज्जर ने किया। नेशनल हाईवे 11 पर सोमवार को ओवरब्रिज के पास एक कार अनियंत्रित होकर हवा में उछलकर सड़क से करीब 200 फीट दूर बिजली पोल से टकरा गई। सड़क हादसे व बिजली के करंट से कार में सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें निजी साधन से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया। वहीं दूसरे युवक को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना का पुलिस में किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार चालक गोलसर निवासी रामपाल जाट लूचवाटा से संगम चौराहे की तरफ जा रहा था। उसके साथ गुसाईसर निवासी 20 वर्षीय बाबूलाल नैन भी कार में सवार था। हाईवे पर कार ओवरब्रिज पर अनियंत्रित हो गई तथा फिल्मी स्टाइल में कार हवा में उछलती हुई सड़क से करीब 200 फीट दूर बिजली के पोल से टकराकर नीचे गिर गई, जिससे कार में सवार दोनों युवक घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों युवकों को राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहाँ पर बाबूलाल की हालत गंभीर होने पर उसे बीकानेर रेफर कर दिया। वहीं रामपाल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। हादसे में कार पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है। तहसील के गांव मालपुर में 55 वर्षीय व्यक्ति ने अपने ही घर में रविवार सुबह किसी समय फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना का पता सोमवार सुबह चला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतक के शव को परिजनों की सहायता से फंदे से नीचे उतरवाकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। डीवाईएसपी सलेहा मोहम्मद ने बताया कि मालपुर निवासी 55 वर्षीय गोपाल सिंह गांव में स्थित अपने घर में अकेला रहता था। मृतक की पत्नी का निधन हो चुका है तथा एक बेटी शादीशुदा है, जो ससुराल में थी। रविवार की सुबह 11 बजे बाद से ग्रामीणों ने मृतक को नहीं देखा। सोमवार को मकान का दरवाजा खुला होने पर परिजनों ने अंदर जाकर देखा तो वह फंदे पर झुला हुआ मिला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी, जिस पर डीवाईएसपी सलेहा मोहम्मद, सब इंस्पेक्टर राधेश्याम, एएसआई राजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल छगनलाल सहित पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा तथा घटना की जानकारी लेते हुए मौका मुआयना किया। पुलिस ने मृतक के बड़े भाई 60 वर्षीय महावीर सिंह राजपूत की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू कर दी है। रिपोर्ट में लिखा है कि मृतक शराब का आदी था तथा मानसिक रूप से तनाव में था, जिसके कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये हमें सुबह सूचना मिली थी कि कोई गोपाल सिंह है मृतक, जो फांसी खा के अपने उसके ताऊ ने हमें सूचित किया था कि जो उसके मकान है उसमें उसने फांसी खा ली है। और उन्होंने बताया कि कल 11 बजे तक तो हमारे साथ थे, 11 बजे बाद में उस कमरे में वो जाके उन्होंने फांसी खा ली है। मालपुरा गांव की घटना है। गोपाल सिंह मृतक का नाम है। तो अभी हमारी पुलिस गई थी और बॉडी को उनके परिजनों की सहायता से नीचे उतराया गया है और मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हम इनका मेडिकल करवाएंगे और घटना स्थल देख के आएंगे और मर्ग दे रहे हैं, हमें दर्ज करवा रहे हैं। इसके बाद इसकी तफ्तीश करेंगे कि घटना क्या हुई है, कैसे। 14 वर्षीय बालिका को उसके घर से जबरन उठाकर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सोमवार को पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने पीड़िता के 40 वर्षीय पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर उसका मेडिकल मुआयना करवाया है। पुलिस ने बताया कि 40 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 22 अगस्त की देर रात उठकर लघुशंका तथा मवेशियों को संभालने के लिए गई, तो उस दौरान गांव बछराड़ा निवासी मुकेश जाट उसके घर आ गया तथा उसकी 14 वर्षीय पुत्री को उठाकर गांव बछराड़ा के
महावीर सोनी के नौरे में ले गया, जहां पर आरोपी ने नाबालिगा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 2 घंटे बाद आरोपी उसकी पुत्री को छोड़ने के लिए घर आ रहा था तो उसने देख लिया। आरोपी मौके से फरार हो गया। जब पीड़िता से जानकारी ली तो उसने अपनी आपबीती बताई, जिस पर नाबालिगा के पिता उलाहना देने के लिए आरोपी के घर गए, जहां पर मुकेश और उसके पिता ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच डीवाईएसपी सलेह मोहम्मद कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पुसाराम गुदारा ने देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को जनसुनवाई की। इस दौरान परसनेऊ, लाचरसर, भानुदा के लोगों ने गुदारा से मिलकर परसनेऊ व भानुदा जीएसएस पर खरीद की गई मूंगफली के बकाया भुगतान को दिलवाने तथा मूंगफली खरीद घोटाले की उच्च अधिकारियों से जांच करवाने की मांग की। इसके अलावा गांव गुसाईसर व लोहा में स्कूल क्रमोन्नत करवाने की भी मांग ग्रामीणों ने की, जिस पर गुदारा ने लोगों के अभाव अभियोग सुनते हुए शीघ्र ही समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जनहित में कार्य कर रहे हैं और आमजन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य करवाए जाएंगे। इस मौके पर पूर्व प्रधान गिधारी लाल बांगड़वा, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलान, राजेश उलानिया, हरिराम बुडानिया, रतनलाल मेघवाल, पार्षद रामवीर सिंह रायका, रक्षपाल नायक, नंदलाल इचरा, संदीप सिंह, चुन्नीलाल धेतरवाल, पार्षद निखिल इंदौरिया, मनफूल टांडी सहित कई लोग उपस्थित थे। वार्ड संख्या 32 निवासी एक महिला की बेसहारा सांडों के आतंक से हुई मौत के बाद परिजनों ने सोमवार को अंतिम संस्कार के दौरान मुक्तिधाम में पौधे लगाए। घटना के अनुसार वार्ड 32 निवासी मणिदेवी स्वामी अपने घर में मुख्य द्वार के पास बैठी घरेलू कार्य कर रही थी। इस दौरान 2 बेसहारा सांड लड़ने लगे तथा एक सांड उनके घर के अंदर घुस गया, जिससे मणिदेवी नीचे गिर गई। परिजन उसे राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां से उसे चूरू रेफर कर दिया। चूरू में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सोमवार को अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों ने जालान बैकुंठ धाम में 51 पौधे लगाए तथा इनकी सार संभाल की जिम्मेदारी भी ली। इस मौके पर ललित कुमार रांकावत, लूनकरण स्वामी, रामगोपाल चौधरी, रामचंद्र पारीक, ब्रिजदीपक स्वामी, सुभाष शर्मा, सुरेश सिंधी सहित कई लोगों ने एक-एक पौधे लगाए।